हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ऑडियो क्लियर है मेरा? हाँ जी। Yes, everything fine. ओके, थैंक यू सर। गुड चलिए, इवनिंग। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी फेस योगा इंस्ट्रक्टर पूनम जैन। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन। जैसे कि फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट फेस योगा जो आप सीखने वाले हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप सभी लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, है ना, ताकि किसी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो डिस्कशन में। ठीक है, प्लीज माइक म्यूट रखिएगा सभी लोग। No, no need of pen and book. Okay, just enjoy the session. Okay, तो फर्स्ट देखो, आप फेस योगा जब ज्वाइन करने वाले हो तो व्हाट अबाउट द फेस योगा, हम किन किन पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, फिर हम इसके बाद इंट्रोडक्शन सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, जैसे कि आपका फेस योगा में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है, तो फेशियल एक्सरसाइज जो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें बहुत तरह के फेशियल एक्सरसाइज, लाइक 60 to 90 प्लस एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइज आपको यहाँ पर सिखाई जाए। ओके, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजेस अबाउट योर फेस स्ट्रक्चर जिसपे आप वर्क करने वाले हो। जैसे कि ड्रॉपी आईब्रोज, आंखें झुकने लगती हैं एज के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा। ड्रॉपी आईलाइट, आंखें के आसपास की लाइन भी झुकी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारे नेम भी आप सीखोगे जब आप फेस योगा कोर्स में एनरोल करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ लाइक फोरहेड पे लाइंस आती हैं, आईज के पास बहुत जल्दी लाइन आने लगती है जिनके अकॉर्डिंग, नेजोलेबियल फोर्स पूरे लाइन दिखाई देती है। ठीक है, माउथ राउंड दिखाई देने लगते हैं, फोर लाइंस दिखाई देने लगते हैं। इन सभी को आप कैसे हील कर सकते हो, देखो कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे आप इन चीजों को अपनी एज के अकॉर्डिंग छुपा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट। तो यही है फेस योगा, जिसमें आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा, आप अपनी एज से बेटर और यंग लगोगे। ठीक है, तो ये आपका फेस होगा जिसमें आप अपने फेशियल लाइंस पे वर्क करोगे। तो जब हम बात करते हैं फेशियल लाइंस या फेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ मोटिव रह जाता है लाइक फेस, है ना, यहीं तक इमेजिन करते हैं ना हम सब लोग। अच्छा ठीक है, एक रिक्वेस्ट और, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज कैमरा ओपन कीजिएगा, क्योंकि कनेक्शन जब तक दो लोगों में नहीं बनेगा तब तक आपको क्लास एंजॉय करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू जिन्होंने भी कैमरा ओपन किया। तो जब आप फेस योगा कर रहे हो तो जस्ट हम लोग थिंक करते हैं कि लाइक फेस योगा है ना, जितने भी लोग न्यू है लाइक वो सब ये सोचते हैं लाइक यहाँ तक अपने डिस्कस किया तो हम फेस पे वर्क करते हैं। नो, केवल आपके फेशियल मसल्स के बारे में डिस्कशन नहीं है या फेस के बारे में, अबाउट योर क्लीवेज पार्ट, यहाँ तक आपका पूरा नेक पार्ट तक पूरा फेस की डिटेल रहती है। इवन आप जो आपको नेचुरल ट्रीटमेंट सिखाए जाएंगे कि कैसे आप अपनी टैनिंग कम कर सकते हो, कैसे आप अपने टोन को बेटर कर सकते हो, स्किन टोन को। ठीक है, तो वो सब भी आप अपने नेचुरल रेमेडीज हैं जो आपको सजेस्ट की जाएंगी, बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, वो सब अपने हैंड्स पे भी अप्लाई करोगे। तो आपकी स्किन की अवेयरनेस के बारे में भी बात की जाएगी, इसमें आपका पूरा स्किन एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एनाटॉमिकल पार्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, लाइक फेस पे हमारा क्या देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, लाइक आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है डबल चिन, है ना। सभी लोगों को एक एज के बाद या थायराइड प्रॉब्लम है, ऐसी चीजें जब फेस करनी पड़ती है तो आप क्या कर रहे हो, लाइक आपकी जॉ लाइन नहीं दिख रही है, आपको डबल चिन ज्यादा आ रही है, उसकी वजह से वॉइस, इवन कई लोगों को हेयरिंग में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली वर्क करता है और इसको आप एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जैसे आप फेशियल एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ लाइक फेस को टोन करना, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आप एजिंग फैक्ट्स को नहीं रोक सकते, है ना, दैट इज द फैक्ट कि आप अपने एज को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो कि आप 100 साल के हो लेकिन आप कैसे दिखो, 20 साल के नहीं। तो फेस योगा लाइक आपको यंग दिखने के लिए, लाइक आप जितने एज के हो उससे यंग दिख सकते हो। लाइक अगर मैं 70 ईयर्स को हूँ तो मैं लाइक 50 की दिख सकती हूँ। फेस योगा आपकी स्किन को टाइट लॉक रखता है, आपकी स्किन की नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल साइन को उभारता है। ठीक है, ये है फेस योगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि लाइक आप 100 साल के हो 20 साल के दिखोगे, आपने कोई सर्जरी नहीं कराई है, ऐसा कुछ नहीं होगा इम्प्रूवमेंट, है ना। तो ये नहीं देखने को मिलेगा, इतना मैजिक तो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको देखेगा आपके स्किन को टाइट नहीं, क्योंकि एज के बाद हमारे जैसे कॉलेजन आपने सुना होगा वर्ड, है ना, ये चीज हमारी बॉडी में कम होने लगती है, इलास्टिसिटी चली जाती है, स्किन लूज होने लगती है, सैगिंग दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आप योगा करते हो हेल्दी रहते हो,
फिट रहते हो, अपनी मसल्स को रिलैक्स रखते हो। तो सेम एज आप इसमें जब एक्सरसाइज फेशियल मसल्स को मूव कर रहे होगे, रिलैक्स कर रहे होगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी फेस को टोन रख सकते हो। ओके, तो ये आपका फेशियल एक्सरसाइज का डिस्कशन था। क्लियर हो गया सभी को? चल, इसके बाद हाँ जैसे कि आपका इसमें और क्या क्या इंक्लूड रहेगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, मोस्ट ऑफ इसमें कवर करती है। लाइक डार्क सर्कल दिख रहे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल के साथ साथ लाइन्स आ रही है, इनको कंट्रोल करने के लिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन, एक्चुअली जो आप हाव बनाते हो वो भी आपके लाइन्स ज्यादा क्रिएट करता है। लाइक हम पूरे टाइम ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बना के बैठे हैं, देखो तो ये लाइन दिख रही है। अब मैं लगातार अगर ऐसे मसल्स को कांटेक्ट करके रखूंगी, प्रेशर दूंगी, तो डेफिनेटली ये लाइन बहुत जल्दी शो होने लगेगी, होगी ना? तो ये चीज मैं यहाँ जब आप प्रैक्टिस करोगे, कैमरा ओपन करे होगे, तो मैं यहाँ करेक्ट भी कराती हूँ। ठीक है, सेम एज नॉट ओवर ओनली फेस, आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पोस्चर अलाइनमेंट क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तरह से बैठूं तो केवल फेस अच्छा दिखने से मेरा लुक अच्छा नहीं दिखेगा, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखेगी, और ना मैं उतनी अट्रैक्टिव दिखूंगी। ठीक है, तो ना वो मेरे में कॉन्फिडेंट दिखेगा, ना आप मुझसे सेटिस्फाइड हो, है ना? तो एक कॉन्फिडेंट कब आता है? जब आप खुद में अच्छा फील कर रहे हो, एक्टिव फील कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, मन से अच्छा फील कर रहे हो। तो वो सब आपको यहाँ फेस योगा क्लास में सीखने को मिलेगा। तो आपका पोस्चर सेम एज बॉडी अलाइनमेंट भी आपको सिखाया जाएगा, बैठने का तरीका, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस आप देख रहे हो आज के समय में सबसे ज्यादा टारगेटेड चीज है। क्यों? क्योंकि वही आपको टारगेट कर रहा है सभी बीमारियों के लिए, है ना? चाहे वो आपकी फेशियल लाइंस की बात करें, अबाउट अवर फेशियल लाइंस, या अबाउट प्रेशर, या आपकी डिसीजेस, जितने भी हम जिसके बारे में डिस्कशन करें आज के समय में, लाइक स्ट्रेस है तो थायराइड है, स्ट्रेस है तो डायबिटीज है, स्ट्रेस है तो हेडेक है, स्ट्रेस है तो डार्क सर्कल है, स्ट्रेस है तो लाइंस ज्यादा इंक्रीज मतलब इंक्रीज दिखाई देंगे आपके फेस में। ठीक है, आप ज्यादा थके दिखाई दोगे, अट्रैक्टिव दिखाई दोगे नहीं, आप खुश दिखाई दोगे, हेल्दी फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे नहीं। तो जब आप फेस योगा प्रैक्टिसेस कर रहे होगे और जो फनी पोजेस बना रहे होगे, आप उसे एंजॉय करो, उसके साथ आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, वो आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो सेम एज आपके माइंड के साथ साथ फेशियल ब्यूटी भी बढ़ा रहा है, आपके तनाव को कम कर रहा है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी। ओके, तो यहाँ आप कैसे ब्रीदिंग पे अवेयरनेस करते हो, उसका बेनिफिट कैसे आपको वो रिलैक्स करती है, उसकी प्रॉपर एनाटॉमी भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स आपको सीखने को मिलेंगी, आपको इसके साथ प्रैक्टिस के लिए टूल्स प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि टूल्स में आज के समय में आप देख रहे हो आजकल जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो सब फेस योगा कर रहे हैं, है ना? मलाइका अरोरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? ठीक है, शाहिद कपूर की वाइफ, वो भी करती हैं, खुद से वीडियोस अपलोड करती हैं। और भी बहुत सभी लोग जो अपने आप को बेटर रखना चाहते हैं, नेचुरल जो चीज है वो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स सकती हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी नेचुरल ब्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, अपने आप को बहुत रिलैक्स रख सकते हो। तो वो चीज आप किससे सीख सकते हो? जब आप ये प्रैक्टिसेस नॉर्मल करते हो, फेस योगा से जैसे ही आप जुड़ते हो, आपके टेंशन, आपकी प्रैक्टिसेस आपको हील करना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम रहती है, लाइक थायराइड है, डबल चिन है, वो रिड्यूस हो जाती है, थायराइड भी कंट्रोल होता है। ठीक है, डार्क सर्कल है, आपके स्लीपिंग पैटर्न में इंप्रूवमेंट आएगा, आपका डार्क सर्कल भी रिड्यूस होगा। पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो सब भी आपका क्योर होगा, क्योंकि उसके लिए आपको दूसरी जो फेशियल टेक्निक्स है, लाइक कैसे क्लींजिंग करनी है, कैसे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, कौन सा आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, आप अपने स्किन टोन को पहचान सकें कि क्या मेरा स्किन टाइप है, तो नहीं सॉरी टाइप, है ना? तो लाइक मेरा स्किन टाइप क्या है, लाइक ऑयली है, या ड्राई है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन स्किन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ये सब आप यहाँ पर सीखोगे, उस अकॉर्डिंग आपको ये भी समझ में आएगा कि मुझे किसी को ट्रीट करना है तो किस पर्पज से, किसकी कैसी क्वालिटी है, वो भी आप समझ सकोगे, डिस्कस कर सकोगे और सामने वाले को ट्रीट कर सकोगे। क्लियर? किसी को भी डाउट हो तो हैंड रेज करिएगा। ओके, अभी मैं और बाकी पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करूँ, सेम एज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने रिफ्लेक्सोलॉजी या एक्यूप्रेशर वर्ड तो सुना होगा, है ना? तो हेलो हेलो एक्यूप्रेशर, मैम। हेलो। एक्यू बिंदु पर प्रेस करना यानी कि एक्यूप्रेशर, आप शॉर्ट में समझ लीजिए भी सिंपली, है ना? तो किसी बिंदु पर जब हम दबाव देके उसे प्रेस करते हैं तो एनर्जी फ्लो बैलेंस होने लगता है।
ठीक है, हील हो जाती है आपकी बॉडी। तो उसको सेम एज हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, और फेस रिफ्लेक्सोलॉजी। फेस योगा में आपको फेस रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स भी सिखाए जाएंगे। यस, कंटेंट शेयर किया जाएगा, सब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, मैं मोस्ट ऑफ पीडीएफ्स आपको सबसे पहले शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा डिटेल्स जैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ, सेशन लेने वाली हूँ, पीडीएफ आपके ग्रुप में पहले ही शेयर हो जाती है। बाकी की ये डिस्कशन मैम हम लोग एंड में करते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये सभी क्वेश्चन जैसे आप टीचर बन सकते हो, इन सभी के बारे में मैं एंड में सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी मेरा पॉइंट था एक्यूप्रेशर, तो मैं आपको एक्यूप्रेशर सिखाऊंगी, ठीक है। सेम एज एक्यूप्रेशर के बेनिफिट लाइक कॉन्स्टिपेशन है, डार्क सर्कल है, नींद अच्छी नहीं आती है, तो ये सभी बेनिफिट आपको फेस योगा और एक्यूप्रेशर पॉइंट से बहुत अच्छा रिलैक्स मिलने लगेगा, ठीक है। लाइक हेयर प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे किसी को हेडेक या स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो ये कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आपका हेयर में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि हेयर को कैसे मसाज करते हैं मैं ये टेक्निक भी सिखाती हूँ, कैसे ऑयलिंग करनी है ये भी सिखाया जाएगा, ओके। तो हेयर के बारे में भी आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, नॉट ओनली योर फेस, मैंने बोला ना पूरा आपका ये पार्ट पूरा कवर किया जाता है, ठीक है। एक्यूप्रेशर के बाद जैसे कुछ डिसीजेज आपकी यहाँ कवर हो जाती है, पेन है, स्ट्रेस है, थायराइड प्रॉब्लम है, नींद अच्छी नहीं आती, ये सभी थायराइड से सॉरी आपके एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इवन मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को अभी तक क्लास के सेशन में ही उन्हें नींद आती है, जैसे ही वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनका रिजल्ट देखने को मिलता है, मैम नींद स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सेम है, स्ट्रेस कम हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे और उस प्रैक्टिस को एंजॉय कर रहे होगे, तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको हस्त मुद्राएं सिखाई जाएंगी, ओके, प्राणायाम सिखाए जाएंगे फॉर रिलैक्सिंग, क्योंकि वो आपके स्किन को, आपके फंक्शन को ठीक करने के लिए अच्छे, ठीक है। तो प्राणायाम को मैं पूरा डिटेल में जब आपका सेशन स्टार्ट होगा वहां समझाऊंगा, क्योंकि प्राणायाम आप सभी आज के समय में योग के सभी टच में है ना, कहीं ना कहीं ज्वाइन है एक दूसरे से, या सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें प्राणायाम के बेनिफिट डेफिनेटली पता है। तो जैसे हम डिसीज कवर करना चाहते हैं, क्योंकि फेस के लिए क्या है, लाइक मैं स्ट्रेस में हूँ और मैं कितने भी फेशियल एक्सप्रेशन या मसाज कर रही हूँ या फेशियल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, बट अगर मेरा स्ट्रेस कम नहीं है, या मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती है, या मेरी डिसीज पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मेरे फेस पे वो तनाव दिखेगा, है ना। तो वो क्या ब्यूटी दिखाई देगी, क्या वो रिजल्ट दिखाई देगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो प्राणायाम आपकी हीलिंग में, आपकी स्किन को हेल्थी बनाने में, ग्लोइंग बनाने में, आपकी डिसीज को क्योर करने में बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। सेम है वैसे आपकी हस्त मुद्रा है, ठीक है। योग मुद्रा अलग होती है जो योग क्रियाएं में सिखाई जाती है, योगा में सिखाई जाती है, सेम एज आपकी हस्त मुद्रा है, तो उनके भी बेनिफिट आपकी स्किन के लिए, आपके डिसीज को क्योर करने के लिए, ओके। फेशियल टूल्स, तो फेस के जितने भी टूल्स आपके हैं वो सभी आपको उनकी लिंक शेयर की जाएगी, आप लोग जो चाहे जितने चाहे परचेस करना चाहे वो कर सकते हैं, उनकी सभी डिटेल्स आपको शेयर की जाएगी, ठीक है, सीखने के पर्पज से। तो मैं आपको सभी टूल्स की प्रैक्टिसेस भी सिखाऊंगी, ठीक है, जैसे ग्वासा हुआ, जेड रोलर हुआ, ओके, सेम एज कपिंग हुई, 3D रोलर हुआ, ये सभी जितने भी टूल्स हैं जो मैं हम नाम मेंशन कर रही हूँ वो सभी आपको सिखाए जाएंगे। यस नूतन मैम, कुछ आप कह रहे हैं? यस, आप सभी को सभी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आपको सुबह मॉर्निंग में ही रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी जो भी आपकी क्लास सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो भी आपका सेशन रिकॉर्ड होगा, सभी सेशन रिकॉर्ड होंगे, आपको सभी की वीडियो शेयर कर दी जाएगी मॉर्निंग तक, ओके। इसके अलावा जैसे कि फेशियल मसाज, तो मसाज की टेक्निक आपको करना, आपको कराना, ये दोनों चीजें सिखाई जाएगी कि करना कैसे है, कराना कैसे है। इसके अलावा जैसे कि फेस की जो प्रॉब्लम्स आती है, लाइक पोर्स ओपन है कैसे वर्क करें, एक्ने प्रॉब्लम हो रही है उनको कैसे हील करें, ठीक है। सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, डार्क सर्कल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, उन्हें कैसे हील करें, ये सभी प्रॉब्लम आपको, ओके मैम, क्लास टाइमिंग सेम रहेगा 8 to 9, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप क्योर कर पाए,
मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, सभी लोग प्लीज कैमरा ओपन कीजिएगा। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सेम है, इसके बाद डाइट भी बताई जाएगी, किस प्रकार आपको डाइट मेंटेन करनी है, क्योंकि हेल्दी लाइफ ही आपकी बॉडी स्किन को हेल्दी बनाती है। ठीक है, लाइक अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, अच्छी चीजें नहीं खा रही हूँ, तो कितना भी क्योर कर लूँ मैं ऊपर से, कितनी भी चीजें अप्लाई कर लूँ, मेरी बॉडी मेरी स्किन में वो रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, है ना। ऊपर से कितना भी अप्लाई करूंगी, तक अंदर से हीलिंग नहीं है, अंदर से अच्छा रिजल्ट नहीं है, आपको फेस पर अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा, है ना। तो डाइट भी मतलब आपको एक नेचुरल डाइट बताई जाएगी, किस तरह की चीजें लेनी चाहिए, डिटॉक्स डाइट भी सिखाई जाएगी। ठीक है, जिससे आप अपने स्किन को फेस के अकॉर्डिंग, लाइक आपकी स्किन में आपको कितना अच्छा रिजल्ट चाहिए, लाइक कई लोगों जैसे ब्राइडल के अकॉर्डिंग कौन से डाइट लेनी चाहिए, एक्ने प्रॉब्लम है तो किस प्रकार वर्क करना चाहिए, थायराइड की कौन सी डिटॉक्स डाइट अच्छे हैं, तो ये सभी चीजें भी इसमें आपकी इंक्लूडेड रहेगी। ओके, इसके अलावा फेशियल होम रेमेडीज आपको सारी सिखाएंगे, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या नेचुरल जो ट्रीटमेंट होते हैं जो हमारी स्किन को हील करते हैं। ठीक है, वो सभी पैक्स लगाना सेम सेशन में हम लोग अप्लाई करेंगे। और आपको उसके बारे में भी सिखाया जाएगा कि कौन से स्किन टाइप के लिए किस प्रकार की चीजें अच्छी होती है, लाइक ऑयली स्किन है तो आपको क्या लगाना चाहिए, कि मुल्तानी मिट्टी अच्छी है, कि दही अच्छा है, कि दूध अच्छा है, किससे मसाज करनी चाहिए, ऑयल टाइप, सीरम, ये सभी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। क्लियर है, तो इसमें आपका ये सभी कुछ इंक्लूड रहेगा। ओके, ओके, इज देयर नून टाइम, ओके मैम, आप इसके बारे में प्लीज सर से डिस्कस कीजिएगा। ओके, जहां से भी आपने कांटेक्ट किया है एक बार आप सर से डिस्कस कीजिएगा कि दोपहर में क्लास टाइमिंग है कि नहीं। ठीक है, आपका टाइमिंग रहेगा 8 to 9, और सेम एज आपकी रिकॉर्डिंग आपको टाइम पे मिलेंगी, आपकी पीडीएफ आपको टाइम पे मिलेंगी, आपको टूल शेयर कर दी जाएंगे, आप जैसे ही मंगा लेंगे आपको वहां पे प्रैक्टिस सिखा दी जाएगी। फेशियल मसाज सिखाने के साथ साथ मैं आपको फेशियल मसल्स के बारे में भी पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं कि आप स्माइल कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार आपका पोस्चर मेंटेन होना चाहिए, कौन सी मसल वर्क कर रही है, किस मसल्स को रिलैक्स रखना चाहिए। एक शॉर्ट एग्जांपल, लाइक खाना 32 टाइम्स चबा के खाना चाहिए, सभी जानते हैं ना, 32 बार चबा के खाओ, लाइक। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, च्युइंग प्रॉपरली नहीं करते ना, सभी लोग एग्री करते हो ना इस बात से, है ना। बहुत जल्दी सभी बिजी है, फोन चला रहे होते हैं, खाना खाया और फ्री हो गए, फोन चलाना उस टाइम बहुत जरूरी होता है। एक तो आपकी डाइट उस टाइम डिस्टर्ब होती है, लिटरली खाना खाते वक्त अवेयरनेस रखना, आपके फूड पे ध्यान करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे ईश्वर को याद करो और ईश्वर पे ध्यान नहीं हो तो क्या ईश्वर खुश होंगे, नहीं, ऐसी आपकी बॉडी भी खुश नहीं होती। ठीक है, तो सेम है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो खाने को आप अच्छे से नहीं चबाते, मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि टीएमजी ये आपका जो पॉइंट है, ये मसल्स टाइट होने लगते हैं एज के अकॉर्डिंग, ये माउथ है जो ब्लॉक होने लगता है, फिर यहाँ टाइटनेस आती है, प्रेशर टेम्पोरल मसल पर, तो तनाव की वजह से एक एज के बाद देखिए बहुत जल्दी जल्दी हेडेक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि आपकी मसल्स लॉक हो रही है। तो सेम एज योगा आप क्यों करते हो, अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि तनाव है, स्ट्रेस की वजह से आपकी मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है। सेम एज आप फेशियल मसल्स जो आपको दी हैं, जिनका यूज आपको प्रॉपर वे में करना चाहिए, जिन्हें आप प्रॉपर वे में यूज नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होंगी, लॉक होंगी, टाइट होने लगेंगी, रिलैक्स नहीं रहेंगी। ठीक है, तो प्रेशर क्रिएट होगा, सेम वो लाइंस का या डिसीज का कारण बनेंगे। कई लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा, फेस हाफ पैल्सी प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। ठीक है, तो उनको भी कई लोग क्योर कर लेते हैं आप फेशियल योगा, जब आप फेस योगा सीखते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे रिजल्ट रहे हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम तक किया है, बहुत सारी ऐसी स्किन डिसीजेस जो डॉक्टर ट्रीट नहीं करते हैं, वो भी इससे क्योर हो जाते हैं। पर डिपेंड है बस, कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत जल्दी फेस करने में आ जाती हैं, उन्हें ट्रीट करने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल चीज पूरी जड़ से वर्क करती है, याद रखना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, जैसे विभूति अरोरा जी, उनको भी एक स्किन टाइप की प्रॉब्लम थी, जिन्होंने फेस योगा स्टार्ट किया और उनकी वो प्रॉब्लम क्योर है, आपने आई थिंक किसी उसमें देखा होगा एड वगैरह में या उसमें। इसके अलावा जिन्होंने ये फेस योगा था, फ्लेमिंग फिमंगो ऐसा नाम है उनका, सॉरी अगर नाम मैंने गलत लिया हो, तो उन्होंने भी ये, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था फेस और बॉडी के साथ, उन्होंने उसको क्योर किया और सेम उन्होंने ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट, और अभी वो जितनी एज के उस अकॉर्डिंग बहुत यंग दिखती हैं, बहुत रिलैक्स है, और उनके फेस पर कोई भी आप गैस नहीं कर सकते उनके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो सभी चीजें हील होती हैं वर्क के साथ। तो सेम एज जैसे ही आप फेस योगा स्टार्ट करोगे, आप जर्नी स्टार्ट करोगे, आप अपने फेस पे रिजल्ट देख सकते हो।
अब इसके बाद क्वेश्चन क्या, लाइक हम कितने दिन में फेस योगा का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है, कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, सबसे पहले तो रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट अगर आप डेफिनेटली 1 से 2 एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हो, जिस भी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हो, लाइक नोज के लिए कि नोज का शेप थोड़ा चेंज हो जाए, या मैं नोज की बात नहीं करती, लाइंस की बात करती हूँ, इजीली जो क्योर हो जाती है, डबल चिन, ठीक है, तो आप 15 to 20 डेज दो, आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही एकदम से चेंज होता है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप 2 प्रैक्टिस भी चलते फिरते, आप अगर थोड़ा सा मसल्स पे कांटेक्ट करते हुए, ध्यान देते हुए, अवेयरनेस के साथ करते हो, रिपीटेशन रेगुलरली, बिना गैप किए 2 प्रैक्टिसेस करनी है, आप अपने फेस में रिजल्ट दे सकते हो 30 डेज में, जो आप मेरी क्लास में अपने फेस में देख पाओगे, इस बात की मैं गारंटी, क्योंकि मैं फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक कराती हूँ और लास्ट डे आप अपने पिक्चर को चेक कर सकते हो और इवन अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। सेम है, आप देखो ये पार्ट डार्क हो जाता है, यहाँ ब्लैक हेड व्हाइट हेड दिखाई देते हैं, यहाँ ब्लैकनेस दिखाई देती है, दाने हो जाते हैं, साइड में हमारे यहाँ स्किन का रंग अलग दिखाई देता है, फेस की शाइन चली जाती है, तो ये सब चीजें भी आपकी नेचुरल फेस रूटीन फॉलो करते ही आप देखोगे कि ये क्योर होने लगती है, काफी हद तक क्योर होने लगती है। उसके अलावा जैसे आप डाइट और डिटॉक्स वाटर और प्रैक्टिस से स्टार्ट करोगे, बाकी चीजें उससे क्लीन होती चली जाएगी, ठीक है। तो जो नेचुरली, इसके अलावा जैसे कि आपके आजकल चल रहे हैं ग्लाइकोजेल जेल और नायासिनामाइड, ये सब क्यों यूज करना चाहिए, किस पर्टिकुलर बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी में ही बनते हैं, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, सनक्रीम कब लगानी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए, ये सभी चीजें आपकी डिटेल में इसमें इंक्लूड है, ठीक है। मैं रिजल्ट की बात कर रही थी, तो रिजल्ट डेफिनेटली सबको मिलेगा, लाइक थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस में जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है लाइक हम 70 है और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग देखो बॉडी की हीलिंग स्लो हो जाती है डेफिनेटली, क्योंकि बॉडी में आपकी जो हीलिंग पावर है थोड़ी स्लो हो गई है, तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दोगे, उस अकॉर्डिंग आपको आपकी बॉडी में रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज का रिजल्ट नहीं है, नेचुरल चीजों का रिजल्ट है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आपको लेट दिखने मिलेगा, तो डिसअपॉइंट मत होइए, आप रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है लाइक फेस होगा, मैं कर रही हूँ स्टार्ट, क्या कोई ऐसा है कि लाइक गलत करेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा, एक बार में गलत रिजल्ट नहीं मिलता, लाइक ऐसे करके मैं बैठी हूँ बहुत देर तो मेरा मुंह ऐसा ही नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ना, लेकिन रेगुलर अगर मैं इस पोस्चर को बनाऊं तो आपको थोड़े टाइम बाद एक लाइन यहाँ दिखाई देने लगेगी, ठीक है, लाइक ये मैंने जो बताया, बहुत सारे लोग जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं कि किसी चीज को गौर से देख रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो ये लाइन इसलिए बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मसल्स अवेयरनेस, आपके फेशियल एक्सप्रेशन का अवेयरनेस, वो भी आपको क्लास में सिखाऊंगी ताकि आप अपने फेस को रिलैक्स रख सकें, ठीक है। अभी इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कीजिए, फिर हम सेशन स्टार्ट करें। किसी का कोई डाउट, ठीक है, किसी का भी अबाउट क्लासेस कि कैसा टाइम मेंटेन करना है, चलो अभी किसी को डाउट नहीं, यस चेतना जी। मैम, मुझे एक क्वेश्चन है कि हम अगर एक क्लास अगर हमारा स्किप हो जाता है तो क्या रिकॉर्डिंग देख के हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर? बिल्कुल, हाँ। ओके, आपको ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसे देख लेंगे। इवन आप मुझसे, जैसे मैं एक क्लास में एक चीज और पैटर्न आपको बताती हूँ अपना, कि हाँ। मैं क्लास सेशन जैसे स्टार्ट कराती हूँ तो जो मैंने प्रैक्टिस कराई होती है, लाइक वो 5 मिनट का सेशन मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, प्रॉपर पूरा नहीं क्योंकि वो 1 घंटे का लेक्चर है, और यहाँ जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो शॉर्ट में आपको चीजें क्लियर कर देती हूँ। इवन आप अपना कैमरा ओपन रखोगे तो मैं हर एक का पोस्चर भी करेक्ट कराती हूँ कि आपको कहाँ ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर मैम, चेतना जी क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, चलिए यस, निश निश जी, निशी या निश जो भी नेम है प्लीज बताइएगा। हाय मैम। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन कि जो फेशियल हेयर रहते हैं जो चीक्स के साइड पे और चिन के इधर रहते हैं तो उससे रिमूव हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सेव करना और बाकी चीजें वैक्स करना इट्स डिफरेंट, ठीक है, तो जो नेचुरल रेमेडीज हैं वो मैं आपको बताऊंगी, हेयर रिमूविंग के लिए भी बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। एक्ने पिंपल्स के बारे में भी पढ़ाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स, ठीक है, आपको प्लस्टर हो रहा है या व्हाइट हेड्स हो रहे हैं या आपकी जो कील वाले दाने हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे, उन सभी का क्योर भी मैं आपको मेंशन करूंगी।
हेलो मैम। यस मानसी जी। हाय मैम, गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने अभी बताया कि डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स वगैरह भी आप बताएंगे, सो क्या जो ड्रिंक्स आप बताएंगे वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगी? हाँ मैम, अगर आपको पर्टिकुलर कोई और डिसीज के रिलेटेड डिस्कस करना है तो मैं वो भी बता दूंगी आपको। ओके, थैंक यू सो मच मैम। गिव मी अ सेकंड। चलो, सभी लोग फर्स्ट रूल, एक तो बैठने का पोस्चर। ठीक है, तो मेरी क्लास का पहला रूल है, एक तो फेस पे स्माइल होना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ देर के लिए जब तक आप ज्वाइन कर रहे हो स्ट्रेस फ्री रहो, है ना। और इतनी अच्छी चीज सीख रहे हो, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हो, तो सुंदरता का पहला रूल है स्माइल, कि उदास चेहरे को कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो एक हल्की सी स्माइल जो आपके तनाव को कम करे, क्योंकि एज की बात देखना, ऐसे लाइंस बन जाती है फेस पे। ठीक है, तो वो भाई उसको दूर करना अभी से स्टार्ट करें, एक हल्की सी स्माइल जो आपके तनाव को कम करेगी और आपको एक्टिव बनाएगी क्लास में। ठीक है, चलिए आंख बंद कीजिएगा, रिलैक्सिंग स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करने से पहले डीप इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale. Okay, now gently open your eyes. तो देखो, मैं फेशियल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, इसके बाद भी आपका कोई डिस्कशन रहेगा तो हम करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला देखो, बैठने का पोस्चर। बहुत सारे लोगों को मैं करेक्शन इसलिए कराती हूँ, सर्वाइकल प्रॉब्लम, चक्कर आना, बैक में हम्प बनना, इवन आप बैक ही आपके हेडेक्स का कारण बनता है, कई बार कानों से कम सुनाई देना या दूसरे डिसीजेस का कारण भी, क्योंकि ये नर्व दबने लगती है, प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो देखो ऐसे झुक के बैठूंगी, मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, है ना, थोड़ी देर बाद नेक आगे हो जाती है, तो ये आपका पेन का कारण बनेगा। ठीक है, धीमे धीमे दर्द बढ़ेगा, फेस की खुशी चली जाएगी, आपके चेहरे की स्माइल चली जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट शोल्डर रिलैक्स, ओपन रखिए, ऐसे लॉक करके बैठने से ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, ऑर्गन्स ओपन नहीं रहेंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे, तो कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो शोल्डर रिलैक्स रखिए, नेक को स्ट्रेट रखिए और एक हल्की से स्माइल। चलो, अब फर्स्ट रूल हम पहली प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैंने डबल चिन का डिस्कस किया था, तो डबल चिन के लिए सबसे सिंपल प्रैक्टिस जो बहुत इफेक्टिव भी है ना, लोगों ने देखी बहुत होती है, बस प्रैक्टिस नहीं करते, तो मैंने बताया ना 2 टाइम्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, रिजल्ट मिलेगा। तो डबल चिन के लिए पाउट पोस्चर, ठीक है ना, वैसे सेल्फी के लिए बहुत बनाते हैं, बस अलग से करना भूल जाते हैं। तो आपको पाउट पोस्चर बनाना है, स्काई किस पोज है आपका, आपको सिंपली चेस्ट को भी लॉक कर सकते हो आप इस प्रकार से, तो क्या फील करोगे, ब्रेस्ट सैगिंग भी देखने को मिलती है ना फीमेल्स को, वो भी कवर अप होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको इनहेल करना है, नेक को हल्का से लिफ्ट कीजिए, अप आउट, एक बार देखिएगा उसके बाद फॉलो कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट नोटिस कीजिए, देखो नेक पोस्चर, ऐसे नहीं बैठे हुए, स्ट्रेट, सिर्फ लिप्स का मूवमेंट नहीं है। ठीक है, आउट को पुश करो, आपके जॉ लाइन पे, सामने नेक पे आप प्रेशर फील कर सकते हो। स्टार्ट कीजिएगा, 15 रिपीटेशन, वेरी गुड, स्टार्ट। गुड, कंटिन्यू, लास्ट 10, 9, 8, 7, कैमरा थोड़ा सा आप सभी लोग अपने पास में रखना नेक्स्ट टाइम से, 5, 4, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स, सामने देखिए और रिलैक्स कीजिए। फेशियल रूल्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, कौन सी चीजें आपकी डाइट में हेल्दी है उनको भी इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, आपको डाइट रूटीन एक्ने है तो किस तरह की चीजें आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए फर्स्ट डे से, उसको भी हम स्टार्ट करें। ठीक है, क्लियर हुआ, ये आपने फील किया, अभी देखो जो फील किया, जो आपने प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस का रिजल्ट कब मिलता है, जब आपने फील किया है ना, किसी भी चीज का रिजल्ट कब मिलेगा, जब आपने उसे फील किया। तो अब जो जो मसल्स को फील किया है उसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो कि मुझे कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो अलग से याद करने के लिए प्रेशर नहीं बनाना कि मैम ने ये पढ़ाया था, एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना, तो आप करोगे तो फील करोगे। तो देखो फर्स्ट जॉ लाइन पे फील हुआ, मैंने बोला था ये डबल चिन और जॉ लाइन के लिए नेक के सामने हुआ,
जब आप पाउट पोस्चर करते हो तो चेस्ट पे हाथ रखो, हल्का सा मसल्स आपकी ये लिफ्ट होती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट सैगिंग में भी एक्चुअली हेल्पफुल है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया। दूसरा, आप जिनको सर्वाइकल पोस्चर है, सर्वाइकल की इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है, हमारा नेक का पोस्चर आगे की ओर चला जाता है, ठीक, तो वो पोस्चर भी करेक्ट होता है, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है इस तरह की प्रैक्टिस। ओके, तो जो पेन है, मसल्स टाइट हो रही है, शोल्डर पेन बढ़ जाता है इसके बाद, उन सब में भी आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी सर्वाइकल वाले होते हैं ना, उनको आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करा सकते हैं। सेम एज फेस योगा के वार्म अप भी इंक्लूड होते हैं, ओके, तो मैं वो भी सिखाऊंगी आपको। तो ये पहली प्रैक्टिस डबल चिन की क्लियर हुई सभी को। नेक जॉ लाइन के लिए बहुत अच्छी है, खासतौर की आपके डबल चिन के लिए अच्छी है, आपके बैक के पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छी है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लियर हुई। अब देखो हमारे फेस पे हम देखते हैं सबसे ज्यादा लाइंस सबसे जल्दी दिखाई देती है, लाइक ये लाइंस बहुत जल्दी और ड्रॉप हो जाती है, इसको बोलते हैं नासोलेबियल फोल्ड्स, ठीक। नॉर्मली चिक्स के साथ होती है, इट्स ओके, लेकिन एज के अकॉर्डिंग जैसे आप 25 क्रॉस करोगे आपकी लाइंस दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो यहाँ से पूरी लंबी इतनी डीप लाइन दिखाई देने लगती है, ऐसा लगता है कि आप बहुत एजेड हो। इन लाइंस को दूर करने के लिए कई बार इनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो भी आपको क्लास में पढ़ाई जाए। तो अभी क्या है, हम करेंगे चीक्स को फुल करने के लिए, जिनको चिक सैगिंग हो रही है, नोजोलेबियल फोल्ड के लिए प्रैक्टिस, ठीक है। तो फेस पे हाथ रखिए इस प्रकार से, हल्का सा पुश कीजिए कान को, एक बार देखिएगा, फर्स्ट देखिए उसके बाद कीजिए ताकि आप करेक्शन समझ सके। तो नेक स्ट्रेट, आपने कान इस प्रकार रखा, इस मसल्स को ऊपर की तरफ वी शेप में पुल कर, दिखा स्किन, हल्का सा, हल्का ही पुल करना, ठीक है, ऊपर की ओर, और पाउट बनाओ, बनाया। अब एयर को ब्लो करना है, कैंडल ब्लो चीक स्लिमर प्रैक्टिस, ओके। तो ये चीक्स को स्लिम करने के लिए सेम एज नेजोलेबियल फोल्ड्स को भी दूर करती है। जिनका फेस बहुत हैवी है, कई सारे लोग ऐसे बोलेंगे मैम लाइक बहुत हैवी फेस है, चिक्स बहुत ज्यादा है, इनको कम करना है, रिड्यूस करना है ना, बहुत ज्यादा हैवी फेस है, गोल है, तो उनके लिए अब प्रैक्टिस के दौरान आपको प्रेशर नहीं लेना है कि ब्रीथ होल्ड करनी है नहीं करनी, कंटिन्यूअस नॉर्मली करो, इनहेल और एक्सेल माउथ से। आप डायरेक्ट इनहेल जहां से भी कर पा रहे हो, लाइक माउथ से, नोज से, जिसमें कंफर्टेबल हो उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो अभी, ठीक है। स्टार्ट करो 10 टाइम्स, मसल्स को ऊपर लॉक करके रखो, यस, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1, नाउ रिलैक्स, ठीक है। एंड इस प्रैक्टिस के बाद एक हल्की सी स्माइल। प्रैक्टिस के बीच में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है ताकि आप उस प्रैक्टिस को फील कर सको और अच्छा रिजल्ट ले सको। और जब भी आप दूसरी प्रैक्टिसेस करते हो तो पहले एक रिलैक्सेशन भी जरूरी है ना, आप मसल्स को बार बार ज्यादा पुल कर रहे हो, आप सोचो कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, फिर आपकी लाइन ज्यादा क्रिएट होने लगती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। द कैंडल ब्लो चिक स्लिमर, इसके बेनिफिट मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, आपने देखा होगा इस प्रकार से लिफ्टिंग तो फेस यंग दिखेगा, है ना। दूसरा, जो लाइंस बन जाती है डीप, वो नहीं बनती, चीक्स की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होने लगता है। इस पोज के बाद हम स्माइल करते हैं ताकि यहाँ जो वर्टिकल लाइंस आती हैं वो एक एज के बाद आपको दिखेगी, लाइक 50 क्रॉस करती है आपकी वर्टिकल लाइंस बन लगती है, खड़ी लाइन यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी बहुत सारी स्मोकर लाइंस भी बोलते हैं, तो वो आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। आईपैड के नाम से जो मैम है, आप स्माइल नीचे करके करते हो तो स्माइल खुल के करना सीखो, अच्छे से रिलैक्स, हाँ, तो आपके फेस में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। सॉरी मैं क्लास में टोकती बहुत हूँ, ठीक है। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो अपने फेस को अच्छा एक्टिव बना के रखो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस जिनके भी फेस पे लाइंस आ रही हैं, फेस पे सैगिंग, चिक सैगिंग दिखाई दे रही है, ओके, बहुत हैवी फेस है, उनके लिए ये प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी। एक छोटी सी नॉलेज, और बहुत सारे लोगों को लगता है लाइक फेस का शेप चेंज हो सकता है, तो देखो मैंने बताया ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं है जिसमें आपकी चेंज हो जाए, आपकी डबल चिन कम हो सकती है, आपकी जॉ लाइन शार्प हो सकती है, आपके फेशियल के जो एक्सप्रेशन है वो शार्प दिख सकते हैं, लेकिन आप सोचो नोज ऐसे से बिल्कुल स्लिम हो जाए, बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसा आपका फेस का स्ट्रक्चर ऐसा
गोल है भी, आप सोचो मैं आपका बिल्कुल ओवल शेप बना दूं, तो वो फेशियल प्रैक्टिसेस से नहीं चेंज होता। सिर्फ आपके जो फेस पे फैट है उसको टोन किया जा सकता है, मसल्स को टाइट किया जा सकता है, आपकी सेगिंग क्लियर है। तो इस चीज में चेंजिंग नहीं आएगी। आप सोचो कि आपका फेस क्या है, लाइक ओवल शेप है, और आप बिल्कुल उसको फ्लैट, बिल्कुल, और सॉरी सर्कल शेप है आपका, गोल शेप है, और आप बिल्कुल ओवल शेप बना लो, है ना। या नोज का शेप बहुत ब्रॉड है, बहुत मोटी नाक है, और एकदम से बिल्कुल पतली हो जाए, चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो फैट लेयर्स हैं वो कम होती जाती है, तो नोज का शेप भी चेंज होता है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हल्का बहुत आपको अंतर दिखाई देता है, ठीक है। सेम है जैसे डार्क सर्कल का मतलब, आप सोचो कि आपकी आंखें बिल्कुल लंबी नुकीली बहुत शार्प हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ ही फेशियल स्ट्रक्चर में मतलब आपका कितना चेंज आता है, वो शार्प होते हैं, पहले से बेटर हो जाते हैं। स्किन टोन में भी इंप्रूवमेंट होता है। आप सोचो कि आप बहुत गोरे हो जाओगे, नहीं, सिर्फ आपके 1 से 2 टोन इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी एज के अकॉर्डिंग हमारी स्किन डल हो जाती है, या पहले से आपकी स्किन बहुत अच्छी थी, साफ थी, क्लीन थी, पोर्स ओपन नहीं थे इतने, तो वो सब चीजें चेंजेस हो सकती है। लेकिन आप सोचो कि बहुत ज्यादा आपके फेस में इन चीजों में चेंजेस आए, तो वो नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। चलिए अगला अभ्यास, लिप्स के लिए करेंगे एक प्रैक्टिस, बम्बल बी लिप्स, ठीक है। तो लिप्स पे डार्कनेस देखने को मिलती है, तो उसको कैसे रिलैक्स करते हैं, आपको क्या करना है, बचपन में बच्चे गाड़ी चलाते हैं ना, बस वही चलानी है, यस, हाँ बिल्कुल। आप देखो, आप मुझे देख के हंसना चाहो, बिल्कुल खुल के हंसो, स्माइल करो और रिलैक्स करो, और उसके बाद खुद स्टार्ट करो, फिर मैं आपको देख के हंसूंगी। एंजॉय करना है, प्रैक्टिस का पहला रूल यही है। यस, स्टार्ट कीजिए, सभी को करना है, अकेले मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। ये जो वाइब्रेशन है आप पूरे माउथ के अराउंड फील कर सकते हो, तो लिप्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होता है। जिनके लिप्स डार्क हो जाते हैं ना, उनके जो नेचुरल कलर होता है लिप्स का, वो यहाँ आपको देखते हैं, ठीक है। तो 5 टाइम और करेंगे, यस स्टार्ट। ओके, नाउ रिलैक्स। कई सारे ऐसे रूल हैं जो आप प्रैक्टिस के टाइम सीखते जाएंगे। कोई प्रैक्टिस कितनी बार करनी है, कितने रिपीटेशन करने हैं, क्लास कैसे मैनेज करनी है, ये हमारे क्लास सेशन स्टार्ट होते ही आप सीख जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, ये वार्म अप पोज था आपका जो मैंने नहीं कराया, अब आप इसे एंजॉय कीजिए। आपको वाव बोलना है, ठीक है। तो वाव शब्द कैसा है, बताओ वाव शब्द कैसा है, खुशी देता है ना, कब बोलते हो वाव, ठीक है। तो वही खुशी अभी आपको फील करनी है, तो मैं बोलूंगी आप सब खुश होइएगा, है ना। देखो, वाव, पूरा एक्सरेट करते हुए आपको बोलना है, और उस खुशी को फील करना है, ताकि आपका टेंशन जो है कम हो जाए, ठीक है। 3 टाइम से वाव, वाव, आराम से बोलिए, मैंने थोड़ा जल्दी बोला ताकि आपको नोट कर सकूं। कई लोग खुल के नहीं बोल रहे, भाई इतनी शर्म, आप तो म्यूट हो भाई, आराम से बोलो, कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ आपके घर वाले सुन रहे हैं। यस, से वाव, वाव। देखो ये वाव बोलने से क्या होता है, तनाव कम होता है ना। तो जो एक्चुअली क्या है, हमारा जो स्ट्रेस बढ़ जाता है, या हम किसी क्लास किसी चीज के प्रेशर में होते हैं, फीमेल्स का अक्सर वर्कलोड बहुत होता है ना। तो एक तो वो वाव बोलने से जो फीलिंग आती है, वो आपके माइंड को, आपके स्ट्रेस को कम करती है। दूसरा, जो आपके फेशियल मसल्स है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं, या आपकी जो मसल स्ट्रेस की वजह से टाइट या प्रेशर बनने लगा है, लॉक हो रही है, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहो यहाँ पे समझने के लिए, तो वो तनाव कम होता है। अब देखो, जिनको स्ट्रेस होगा ना, उनकी मसल्स बहुत टाइट होती जाती है, बहुत टाइट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ रिलैक्सिंग, आपको वाव बोलते ही कुछ तो फील आया होगा, थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो तो, है ना। सेम एज, एक तो वो तनाव कम होगा, और आपकी फेशियल मसल्स जो है वो एक्टिव और रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वार्म अप पोज में वाव प्रैक्टिस रखते हैं, क्लियर है। तो एंजॉय किया, तो जितने लोग ये कैमरा ऑफ है ना, इन्होंने ज्यादा एंजॉय नहीं किया होगा। जिन्होंने कैमरा खोल के प्रैक्टिस की ना, उन्हें एंजॉयमेंट समझने आ रहा होगा। तो जब आप किसी क्लाइंट को कराओगे, तो आप उसके एक्सप्रेशन देख के भी समझ सकते हो कि उन्हें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है ना।
तो प्रैक्टिस करने से समझ में आता है कि आप कितना अच्छा रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, चलो एक बार और रिपीट कीजिएगा, वाओ प्रैक्टिस। अपने माइक आपके म्यूट है, आप वाओ बोलिए अच्छे से और रिलैक्स कीजिए अच्छे से। जैसे वाओ, जैसे किसी को स्टार्टिंग में वाओ बोलने में दिक्कत है तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है आप प्रेशराइज करें। ठीक है, तो धीमे धीमे आप कंफर्टेबल हो जाओगे क्योंकि आप उसके बेनिफिट सीखोगे तो आप उसको एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस तभी रिजल्ट देगी जब आप उसे एंजॉय करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, लाइक यहाँ पे जो 3 लाइंस बनती है ना, वो चिंता की लाइंस होती है, बड़ी लाइंस जो बुढ़ापे में ही दिखाई देती है। ठीक है, तभी बुढ़ापा हटाने के लिए हमको सिंपली फोरहेड लिफ्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो विद हैंड हम करेंगे, यहाँ पे फिंगर टिप्स का यूज करेंगे। एक बार देखिएगा, उसके बाद स्टार्ट। सेम है, देखो मैं हेयर लाइंस पे अपनी फिंगर्स को रखूंगी, ये ठीक। अब स्मॉल फिंगर तो नहीं पहुंच रही तो यही रख लो, ये आपके पॉइंट्स होते हैं ना, थर्ड आई का ये। ठीक, यहाँ पे रखा, सारे फिंगर्स रख लिए हेयर लाइन पे। अब आपको क्या करना है, प्रेशर ऊपर की तरफ देना, हल्का सा फिंगर से प्रेशर, देखो ये ऐसे। ठीक, अब नेक सीधे रखना है, स्ट्रेट रहना है, हैंड को हल्का सा ओपन करो ताकि आपका चेस्ट ओपन रहे। अब नीचे देखना, आईज डाउन, लुक डाउन। अब उस प्रेशर को, ब्लड फ्लो को फील कर सकते हो। नेक को डाउन नहीं करना, सिर्फ आईज डाउन करनी है, हल्का सा नेक हल्का सा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं करना डाउन। फेस पे प्रेशर फील कर सकते हो आप, ब्लड सर्कुलेशन जो आप प्रेशर दे रहे हो। और अगर आपने प्रॉपर पॉइंट्स रखे होंगे तो ये पॉइंट्स भी आपको रिलैक्स करते हैं। लास्ट 3 2 and 1, now close your eyes and relax. Yes, continue, deep inhale and exhale, inhale and exhale। आप लोगों ने फेस पे प्रेशर फील किया, तो सेम ऐसे को यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये एक तो ये प्रेस होते हैं, तो जो स्ट्रेस तनाव जो दिखाई देता है, सेम एज फोरहेड पे जो लाइंस आ रही होती है, बड़ी लाइंस, उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, फोरहेड को लिफ्ट करने के लिए अच्छा है। क्लियर, इसके साथ साथ आपका ब्लड फ्लो क्या है, फेस की तरफ इंप्रूव होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। क्लियर, नेक्स्ट बलून पोज करेंगे, चिक्स में एयर फिल करेंगे और अपने फिंगर से लॉक कर लेंगे, एयर को फिल करेंगे। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट आपको एयर को फिल करना है, इनहेल कर लो अच्छे से, एयर को लॉक करके, यस होल्ड, वेरी गुड, 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी चिक्स मसल्स में जो प्रेशर आया, ठीक है, तो ये क्या है, आपको जो आपकी मसल्स टाइट हो रही है, मैंने बोला ना कई बार हम खाना अच्छे से नहीं चबाते, कई सारे लोग होता है ना कि एक ही साइड से ज्यादा च्युइंग करते हैं, तो एक साइड फेस पे लाइंस ज्यादा देखने को मिलती है, मसल्स टाइट हो रही होंगी, जब प्रेशर आया होगा तो वो धीमे धीमे रिलैक्स होती चली जाती है। Excuse me, ठीक just a small doubt. Just a है, small doubt. So while blowing this like this, so we should go with normal breathing, right? Normal breathing ही चालू में रहना है या breathing को hold करना है? नहीं, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना किसी भी ब्रीथ में, जब Normal. तक मैं आपको कमांड नहीं करूं कि आपको ब्रीथ होल्ड करनी है, तब तक आप ब्रीदिंग होल्ड नहीं करें। ठीक है, Sure. Thank you. वो सर प्राणायाम भी आपको सिखाया जाएगा, बंद भी सिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि क्रियाएं भी थोड़ी सी एक्सप्लेन की जाएंगी, क्योंकि देखो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ यहाँ पर, तो स्टडी तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी कुछ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, एक सेकंड। ओके, क्लियर हुआ सभी को ये फेशियल प्रैक्टिस। अब ये किस लिए, जिनके देखो फेस बहुत ज्यादा फ्लैट है ना, ओवल शेप होता है, बोनी फेस होता है, लाइक पहले से ही बहुत ज्यादा पतला है, अब वो भैया
सबका फेस तो ऐसा नहीं है कि ओवल हो, हैवी हो, सबको चिक्स स्लिम कर ले, ठीक है। किसी किसी के बहुत ज्यादा चिक्स फ्लैट भी होते हैं, तो वो भी अपने फेस को शेप में लेके आना चाहते हैं, लाइक हल्का सा चिक्स हो, उनका फेस टोन हो, है ना, चिक सैगिंग ना दिखाई दे, ऐसा ना लगे। तो जो फेस का ग्लो है ना, वो केवल एक स्ट्रक्चर पे फेस नहीं है। तो जैसा भी फेस है उस अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिसेस भी आपको मेंशन की जाती है। अगर हैवी फेस है तो किस प्रकार की प्रैक्टिस इंक्लूड करनी है, और बहुत ज्यादा बोनी फेस है तो आपको किस प्रकार की प्रैक्टिस करानी है। तो ये जिनका फेस ऑलरेडी बहुत स्लिम है, ओके, तो उनको इस प्रकार की प्रैक्टिस कराने से चिक्स में हल्का सा प्रेशर फील कर पाएंगे। और जिनकी मसल्स ब्लॉक हो रही होती है, यहाँ आपने अभी डेफिनेटली पूरे जॉ लाइन में आपने फील कर लिया होगा, मसल्स में, चीक्स में प्रेशर फील हुआ होगा, सेंसेशन, ठीक है। अभी हम कुछ ही सेकंड के लिए कर रहे हैं, जब आप इसको रिपीट करोगे, मेंटेन करोगे, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट भी उसका उतने अच्छे से देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारी फेस की। नेक्स्ट हम आईज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आईज के लिए सिंपल वी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, फिंगर्स लेना है, तो फिंगर्स का यूज करना है। नेल्स है तो थोड़ा सा अवेयर रहे। बाकी आपका ये टीयर लाइन है, टीयर पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट रखना है, सेम है आई कॉर्नर पे रखना है आपको, ठीक। आप फिंगर को नीचे प्रेस नहीं करना, याद रखना, सिंपल यहीं पर हल्का सा प्रेस करना। ये आपके आईज के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं फेस के अकॉर्डिंग, जब आपको बढ़ाए जाएंगे, जिनको भी आपको में आंसू आता है, दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, ओ शेप और बनाना है। तो ये देखो ओ शेप कैसे बनेगा, जॉ लाइन को ड्रॉप करो, ओ, क्लियर, यस, जॉ लाइन को हल्का सा ड्रॉप किया, देन ओ। अभी आप देख सकते हो चिक्स पे कोई लाइन नहीं, ठीक है। तो सेम यही प्रैक्टिस करके हल्का सा ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर देखेंगे, लेकिन फोर हेड पे प्रेशर नहीं देंगे, लाइक आईब्रो लिफ्ट मत करना, ताकि आईब्रोज पे लाइन जो बनती है वो हमें नहीं बनानी। क्लियर, यस, ओके, रिलैक्स, रिलैक्स है पूरा। तो जिनके भी फेस आप हैवी फेस है उनको भी करा सकते हो, आईज रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए भी करा सकते हो, डार्क सर्कल है आईज में, आंखों में, जैसे कि आज के समय ड्राइनेस हो जाती है या आंखों से आंसू ज्यादा आ रहा है ना, इन सभी के लिए भी बहुत अच्छा है। क्लियर, तो बाकी बेनिफिट और डिटेल्स आपको सेशन में जब प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी जाएगी तो उसमें सिखाया जाएगा। तो ये भी मैंने कुछ प्रैक्टिसेस आपको सेशन में इसलिए सिखा दिए, आपको समझ में आई, लाइक चीक्स की, लिप्स की, आपके आईज की, फोरहेड की प्रैक्टिसेस कैसे रहे, ठीक है। सेम है, देखो नेक कई लोगों की ऐसी रहती है, शोल्डर पोस्चर, तो ये सब चीजें भी आपकी इंप्रूव होती है, चेस्ट सैगिंग भी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सभी चीजों पर वर्क कर सकते हैं। अभी हमारा फेसियो का सेशन इतना ही रहेगा। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो, डिस्कशन हो, वो आप मुझसे यहाँ पर कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिएगा। So we learned so many exercises today, right? Of almost 5 to 6, शायद 5 या 6 exercise थोड़ा हमने सा facial वॉइस का। आपका ना स्लो आ रहा है मुझे, आप थोड़ा ओ सा बात ओ कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, अभी सुन सकते हैं क्या? हाँ श्योर। तो कितनी बार कराना है हमको, अभी हाँ मैम, मैं करना है क्लास हमें? सेशन जैसे ही स्टार्ट करूंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी टाइमिंग कितने सेकंड मेंटेन करनी है, कितने रिपीटेशन आप करा सकते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग भी कितने सेकंड और इम्प्रूव करा सकते हैं। तो ये हमारा सेशन जैसे स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ हम सीखते जाएंगे सभी चीजें। तो अभी तो सिंपल मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया है कि आप कैसे करते हैं, थोड़े से बेनिफिट इसलिए बता दिए ताकि अवेयरनेस बढ़े कि हाँ ऐसे भी करते हैं। कई सारे लोग हैं जो जैसे मैं कराती जाऊँ तो उन्हें लगेगा मैम बेनिफिट ही बता रही है, ठीक है। फेस ऑयल जब आप मसाज करोगे या आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के टाइम, फेशियल प्रैक्टिस के टाइम जरूरी नहीं है कि आप ऑयल यूज करो, ठीक है, क्योंकि चेहरे को आप ड्रैग नहीं कर रहे, खींच नहीं रहे हो, है ना, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा जिससे आपको दिक्कत हो। तो इस टाइम जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कब आपको ऑयल यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस टाइप से आप यूज कर सकते हैं, कौन से बेस्ट है, ठीक है। ये सभी डिटेल्स आपको बताइए। मैम क्लास के टाइमिंग्स 8 to 9 रहेगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग नहीं मैम, इवनिंग, सेम टाइम। अच्छा, तो कोई दूसरा टाइमिंग नहीं ले सकते हम लोग, या इस मंथ में यही टाइमिंग है? मैम इस चीज के लिए आपको एक बार सर से डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। ओके। मैम और ये असेंशियल ऑयल के बारे में आपने अभी बताया,
तो ये तो 1 मंथ का ही प्रोग्राम है, और हमको ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा या कहाँ से हम ले सकते हैं, ये सब कुछ आप बाद में बताएंगे। लेकिन जब तक वो आता नहीं है तब तक फिर विदाउट ऑयल और ऐसे ही करना है मसाज। आपकी फेशियल प्रैक्टिसेस चलेंगी, कुछ आप डिटेल सीखोगे, डिस्कशन सीखोगे, फेस की रूल सीखोगे कि कैसे होते हैं, किन चीजों को फॉलो करना है। पहले आप बेसिक जानोगे ना, तो हाँ, कुछ उसके बाद में इक्विपमेंट लगेगा ना, आपको कल गुआशा आपको ये सारी वगैरह। डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा, जितने दिन में वो आपकी आएंगी तब तक आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके, आपका जैसे कोई गुआशा इशू है नहीं। या जेड रोलर है ना? हाँ, सारी डिटेल्स आपको, सारी लिंक शेयर की जाएंगी, उस अकॉर्डिंग गाइड भी कर दिया जाएगा। और अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, वो सब चीजें आपको हेलो शेयर। मैम। यस हेलो ओके मैम। मैम, ओके। हेलो। यस मैम। हेलो मैम, ये मैम कितने दिनों का कोर्स है मैम? मैम ये आपका 1 मंथ का है। ओके मैम, थैंक यू। यस, और कोई डाउट है किसी का भी, हैंड रेज करते जाइएगा। हेलो मैम, यस मुझे ये है कि ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा ना? यस। ओके, थैंक यू। और इसका हमें कुछ मिस मटेरियल वगैरह अवेलेबल हो सकता है? हाँ मैम, सारी पीडीएफ्स आपको शेयर की जाएंगी, जो मैं पढ़ाऊंगी वो सभी ओके। मटेरियल आपको शेयर किया जाएगा। और रिकॉर्डिंग हमें ड्राइव पे अवेलेबल होगा या हम डाउनलोड करके रख सकते हैं? हाँ, मैम ये थोड़ा सा आप सर से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। सभी ओके। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, एक साथ भी मिल जाएंगी हैंड सेशन में। हेलो मैम। हेलो मैम। यस मैम। उसके डाइट के लिए आप बताने वाले थे ना कि आज से स्टार्ट करेंगे डाइट का थोड़ा। मैम कल कल के सेशन से मैं आपको बेसिक रूटीन सारे बताती जाऊंगी, एक दिन में नहीं सारी चीजें स्टार्ट की जा सकती है ना। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था, तो मैंने आपको बताया मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इंक्लूड करेंगे। तो देखो अभी एक दिन में आपको टूल्स, मसाज और सारी चीजें नहीं शेयर की जा सकती ना, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेशन है। कि ऐसी फेशियल प्रैक्टिसेस आप इंजॉय करोगे, आप करोगे या सीखोगे। इसका मैम मैम इसका पेमेंट और इसका डिटेल हमें कब कहाँ से मिलेगा? मैम ये सब डिटेल्स आप सर आपको शेयर करते हैं। वो नंबर आप शेयर कर सकते हैं या फिर इसी ग्रुप पे शेयर हो जाएगा? किसका नंबर, सर अ, का? नहीं, हाँ सर का, या फिर मिस कहाँ पे वो कांटेक्ट कैसे? आपने ये पोस्टर देख के ज्वाइन किया या कहाँ से ज्वाइन हाँ, किया? पोस्टर से वो ओके जो ओके, नंबर है देखिए वहां नंबर पे। भी मेंशन होगा, यस राजीव यस राजीव कंसवाल जी का। यस यस यस, थैंक तो यू। आप, हाँ तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बार आप ग्रुप में अगर ऐड है तो उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको बाकी डिटेल्स भेज देंगे। मैम आप मैम, जो पीडीएफ वगैरह भेजने वाले वो हिंदी इंग्लिश में होगी, मराठी में कोई? सॉरी मैम, एक्चुअली क्या है, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। थोड़ा सा आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? मराठी में कोई पीडीएफ्स वगैरह होगा क्या, डॉक्यूमेंट्स जो आप हाँ, इस भेजने बारे में वाले हो? मुझे इस तरह से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मराठी के बारे ओके। में आई डोंट कि पीडीएफ्स है कि नहीं है। वैसे मे बी सर के पास सारी डिटेल्स होंगी। क्योंकि मैंने ज्यादातर मराठी में ही टीचिंग की है योगा की जो हाँ है, हाँ तो ओके, हाँ मे बी इसीलिए उनमें अगर। सभी डिटेल्स होंगी। हाँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, इसके अलावा किसी का कोई डाउट? Hello, ma'am. यस मैम। Hi. Actually, ma'am, I want to know that when will we get a hard copy of certificate? Like मैम after this, सर्टिफिकेट की सभी डिटेल्स ये भी आपको सर ही बताएंगे, ठीक है। कि मे बी वो हार्ड कॉपी भी सेंड करते हैं, तो एक बार उनसे डिस्कस करते हैं। and I'm using all these. यस। I'm practicing from last 5, 6 years. This ओके। is copper band and all these. But then I want to know more about it. And I'm 52 right now. My गुड। age is 52. And I'm yoga instructor also. And by profession, I'm a teacher. But then actually, yoga instructor का तो मेरे पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, बट मुझे ना फेस योगा का भी एक सर्टिफाइड चाहिए था, सर्टिफिकेट एक चाहिए था उस पे भी, सो डैट कि हम आगे एज ए टीचर भी उसमें कर सके काम। तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। सो मैं इसको पिछले 5, 6 ईयर से यूज कर रही हूँ, सो इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो आपको इसमें बहुत सारी अलग चीजें भी सीखने को मिलेंगी। या
हाँ, मैंने वो आपका सिलेबस देखा तो उसमें बहुत से और भी चीजें थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं और भी ढूंढ रही थी कि कौन से और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं, बट आई फाउंड दैट योर्स इज द बेस्ट। या Most welcome and thank you. Thank you थैंक for यू, joining us. थैंक यू। Okay, thank you everyone. Good night. आप सभी से कल मुलाकात होगी। Thank you so much. The Good session night, was. ma'am. थैंक यू। Thank you. Good night, ma'am. Good night. दूसरी दिन आवाज मेरी लेते थे फिर भी पड़ी। ठीक है।